अब बहुत हो गया हिंदू राष्ट्र, भारत बनेगा बहुजन राष्ट्र, और जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है। हर व्यक्ति, हमारे देश की ये पूरी संपत्ति चली जा रही है भाजपा जैसे पार्टियों के पास, हमें खरीदने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए, हमारे लिए षड्यंत्र रचने के लिए। हमारे लिए बहुत ही मतलब परिस्थितियां इतनी भयंकर बना दी गई हैं कि हम लोगों को आज जरूरत है एक कॉन्सेप्ट पे काम करने की। वो एक कॉन्सेप्ट है बहुजन का। अगर बहुजन कॉन्सेप्ट पे हमने काम ना किया तो निश्चित तौर पर हम 6,743 जातियों में बटे हैं, इससे भी ज्यादा बांट दिए जाएंगे, और बांटने की नहीं, अब इन लोगों की काटने की भी नीतियां आएंगी। इस समय हमें करना क्या चाहिए? हमें आज बहुत बुरी तरह से हरा दिया गया है, और कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो अपने ही परिवार पर, अपने ही गरीब भाइयों पर लांछन लगा रहे हैं कि 5 किलो अनाज के लिए वो बिक गए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं वो बिकने वाले चंद लोग होंगे, वो बिकने वाले चंद लोग होंगे, क्योंकि उन गरीबों के यहां हमारे जो नेतृत्व करता है, ये कभी उन गरीबों के यहां झांकने तक नहीं गए कि उनके चूल्हे में कब खाना बना। औचक ही निरीक्षण कर लिए होते आरोप लगाने से पहले। कभी उनके चूल्हे में झांका है कि आज खाना बना या नहीं बना? तो जरूरत है ये देखने की, उन पर हम आरोप छींटा कसी करें, आरोप लगाएं। हमें जरूरत है उनका विश्वास हासिल करने की कि वो 5 नहीं, 50 किलो नहीं, 50 क्विंटल पर भी नहीं बिकेंगे, क्योंकि हमें जरूरत है समाज को कैडर देने की, समाज को प्रशिक्षित करने की। और जब तक हम समाज को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, हमें ऐसे ही आरोप अपनों पर लगाने के लिए मिलते रहेंगे। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है, हमें जातीयता, भेदभाव, ऊंच नीच को खत्म करके एक बहुजन परिवार का निर्माण करना। जिस दिन हम बहुजन परिवार का निर्माण कर लेंगे, स्वतः ही ये 15% वाले आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। ये अपना काम करने के लिए हमारे संगठनों में घुसते हैं, जगह बनाते हैं और हमें खत्म करने की प्रोसीडिंग करते हैं। इसका रिजल्ट आपने अपनी आंखों से सबने देख लिया है। आज जो हम देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण जिस संगठन में घुसा है, इसने खत्म करने का काम किया है, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो। सपा में भी अखिलेश यादव से ऐसे ऐसे काम करवाए, मंदिर के चक्कर कटवाए, मंदिरों के अलावा उन गरीबों के घर में अगर जाने का काम करवाया होता, जहां पे जरूरत थी, जो इंतजार कर रहे थे कि एक बार माननीय अखिलेश यादव आके हमारे घर पे पानी ही पी लेते, वो इलाका धन्य हो जाता, क्योंकि उन्होंने उनसे पैसे की डिमांड नहीं रखी थी। तो जरूरत क्या है? जरूरत है हमें अपने समाज के लोगों में बैठने की, अपने लोगों को समझने की। लेकिन हम समझते किसको हैं? एक बार एक ब्राह्मण आके मुस्कुरा के बोल देता है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम फिदा हो जाते हैं। अरे इसने तो हमसे बात कर ली, इसने तो हमारा नाम ले लिया, हमें पूछ लिया। ये हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम इससे सावधान ना हुए तो ये लोग अभी हमें 24 में भी हराएंगे। 24 में भी इनकी प्लानिंग फिक्स है। मैं चुनाव से पहले ही बोल रहा था, जब वोटिंग नहीं शुरू हुई थी तब मैं बोल रहा था जीत फिक्स है, जीत फिक्स है। लेकिन मैं किसी बड़े ओहदे पे नहीं बैठा, मैं किसी बड़े संगठन का लीडर नहीं, तो मेरी बात को ये सुनेंगे कैसे? ये सुनते उसकी हैं जिन्होंने जातिगत संगठन बनाकर इनको गुमराह करने का काम किया। इनको ये नहीं बताया कि असली समस्या है क्या। जीत फिक्स थी। ये मैं कल भी सुबह गिनती स्टार्ट होने के पहले भी मैंने लिखा था कि जीत फिक्स है। भाजपा अगर उत्तर प्रदेश से हारती है तो पूरे भारत से साफ हो जाएगी, क्योंकि इनकी सारी जो षड्यंत्र की ध्रुवीकरण है वो उत्तर प्रदेश से फिक्स है। उत्तर प्रदेश को ये बरकरार रखना चाहते हैं। सबसे ज्यादा सीटें यहां से आती हैं। सबसे ज्यादा सीधे साधे और भोले भाले लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। जिन्हें धर्म और जाति के नाम पर आसानी से गुमराह किया जा सकता हो, उनके लिए षड्यंत्र करना बहुत आसान है। अब यहां पे इन्होंने 6 महीने पहले ही फ्री राशन की व्यवस्था की। उस फ्री राशन को, जो फ्री राशन इनको दिया, उसका ठीकरा, ईवीएम का ठीकरा उन गरीबों के सिर पे फोड़ दिया।
अब वो गरीब हमेशा अत्याचार, शोषण, जुल्म सब सहते जाएं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर यह आरोप लगता जाए कि वो गद्दार हैं। हम अपनों को गद्दार समझ रहे हैं, हमारे गद्दार नहीं हैं। गद्दार है ये जो कुर्सी पे बैठा है, झेरा फेरी कर रहा है, जो जीत के सत्ता में आ रहा है, वो गद्दार है। असली गद्दार की पहचान आपको करनी होगी। हमारे लोग एक नंबर के ईमानदार हैं। चंद लोगों की बात मैं नहीं कर सकता, चंद लोग तो होते ही हैं कुछ ऐसे जिनका जीवन ही इसी पे रहता है। लेकिन जरूरत आज हमें किस चीज की है? जरूरत है हमें अपनों को समझने की, अपनों के बीच में जाकर बैठने की, उनको अपने साथ जोड़ने की। अगर किसी से गलती होती है, मैं दावा करता हूं कि अगर पूरे यादव समाज से गलती होती है तो मैं पैर पकड़ के माफी मांगूंगा। लेकिन आज हमें बहुजन समाज बनाने की जरूरत है। जो मैं पिछले कई सालों से लगा हुआ हूं वो आज जरूरत है। अगर हम बहुजन समाज बना लेंगे तो निश्चित तौर पर दावे के साथ कहता हूं, मनवादी आपके चरणों में ना पड़े हो तो गुलामी करूंगा मैं आपकी। आज जितने भी नेस्तनाबूत होते जा रहे हैं हमारे संगठन, जितने भी सर्वजन की बात करते हैं, ये गद्दारी है। बहुजनों के साथ गद्दारी है सर्वजन की बात करना। सर्वजन माने धोखा, चीटिंग। इसलिए सर्वजन का कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल हटाना होगा और हमें पूरी तरह से बहुजन कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, क्योंकि 6743 जातियां एक ही छतरी के नीचे जब तक नहीं आएंगी, इनके मंसूबे, ये ठगने वाले काम, धोखा देने वाले काम, इनके लगातार जाल चलते रहेंगे और हम समझ नहीं पाएंगे। हम अपनों को ही दोषी मानते रहेंगे। अब हम अपनों को कब तक दोषी माने, इसकी भी एक हद होती है। आप इतनी गहराई से इन चीजों को समझिए, कैसे वो ठग झंडे वाला पार्क में बैठे हुए वो विचारक, उनके जो ये नीति तय करते हैं कि कैसे हमें इस बहुजन समाज को ठगना है, बहुजन समाज को कैसे बेवकूफ बनाना है। इस बहुजन समाज को बेवकूफ बनाने के लिए रणनीति बनाई जाती है, ये आप क्यों नहीं जानते? जिसे भी लगता है कि ऐसा नहीं है, वो झंडे वाला पार्क में जाके 2 दिन तिलक लगा के घुस के देख ले, वहां पे आपकी गुलामी का षड्यंत्र रचा जाता है। और इसके लिए कोई भी, हमारी जितनी पार्टियां हैं, विचारकों को अवॉइड करने का काम करती हैं, उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। 1-1 घंटा 2-2 घंटा उन्हें बाहर बैठाया जाता है, उन्हें उनसे बात नहीं की जाती है। तो कैसे उनकी रणनीतियां तय होंगी, आप ये बताइए। कैसे हमारा समाज सफल होगा? हमारे विचारक धूल फांक रहे हैं, हमारे विचारक अपने घरों में बैठ के केवल ग्लानि से जी रहे हैं कि अपनी समाज में हो रही जो ठगी है उसको अपनी आंखों से देख के बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि वो जब निकलते हैं तो उन्हें कोई महत्व देने वाला नहीं है। लगभग मैं समझता हूं लखनऊ में ही लाखों लोग ऐसे होंगे जो रिटायर होने के बाद बैठ के अपने जीवन का अनुभव आप समाज के साथ शेयर करके उसे लाभ दे सकते हैं। लेकिन उन्हें जोड़ने का काम किसने किया आज तक? महलों से निकलेगा कौन? जब तक महलों से नहीं निकलेंगे तब तक हमारा समाज यूं ही ठोकरें खाता रहेगा और इसका जिम्मेदार हमारा शीर्ष नेतृत्व होगा। आज जो दशा है, ये दशा तय करने के लिए 10 साल लगाई है हमारे नेतृत्व ने, नहीं तो आज हमारी सत्ता होती। आज जिस बहन जी को 1 सीट, जिस बसपा को 1 सीट मिल रही है, वो बसपा गद्दी पे बैठी होती भारत देश की। मैं आप सभी से बार बार अपील करूंगा कि आज हमें जो कुछ मिला है शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर के जरिए मिला है। डॉक्टर अंबेडकर के बाद यदि पिछड़ों के लिए जो बहुत बड़ा काम देने का किया गया, उसी संविधान के जरिए मंडल जी के द्वारा हम लोगों को वो अधिकार मिला जिससे आज जरूरत है हमें उस मंडल और संविधान की ताकत से बहुजनों का राष्ट्र हो ये भारत, हमें तैयारी उसकी करनी है। हमें बहुजनों को एकजुट करना है। बहुजनों को मतलब आम अपने जो ओबीसी एससी हैं, उनको जिनको ये बहुजन शब्द का मतलब नहीं पता है, इतने साल हो गए उन्हें बहुजन शब्द का मतलब नहीं पता है। बहुजन शब्द का मतलब है सीधी सीधी भाषा में हम बिखरे हुए लोगों का एक समूह, एक घर, यानी एक शोषण पूरा ओबीसी एससी पे बराबर शोषण होता है। तो जो शोषण होता है जिनका, उनकी एक जाति होनी चाहिए, वो जाति है बहुजन। क्योंकि शोषण जिसका होता है अलग अलग नहीं हो सकता।
पीड़ित व्यक्ति, प्रताड़ित व्यक्ति एक ही हो सकता है, सबकी पीड़ा एक ही हो सकती है, सबकी पीड़ा कभी अलग नहीं हो सकती है। तो मैं यही कहता हूं कि आप सभी बहुजन कॉन्सेप्ट पे काम करें, बहुजन बने। ये सर्वजन वाले ठग जाएंगे हमें, सर्वजन वाले कभी भी दुश्मन हमारे साथ मित्रवत व्यवहार नहीं कर सकता। वो मित्रवत अगर व्यवहार कर रहा है तो आप तुरंत संदेह करिए, कारण है वो आपकी स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए आपके बीच में आया हुआ है। तो ऐसे साथीरों को पहचान के हम सजा देने का काम करेंगे। ऐसे साथीरों को सजा के अलावा भी जो मतलब इनको तो बुरी से बुरी सजा देने का काम हमें करना होगा, तभी जाके इनके हौसले पस्त होंगे। आज हमारे समाज में जो भी तरक्की करता है उनके पीछे ये तुरंत लग जाते हैं और हमें खत्म करने का काम करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे विचारकों, मेरे बुद्धिजीवियों, आपसे ये अपील है मेरी, अपने समाज पे दोषारोपण ना करते हुए अपने बगल के घर में जलते हुए चूल्हे और का ध्यान रखिए। जरूरत पड़ती है तो अपने मुख्य लीडर को सूचित करिए कि वहां पर कि 5 किलो की जरूरत है कि 5 क्विंटल की। और मैं आज आप सबके सामने वादा करता हूं कि 3 महीने बाद मेरे बहुजन भाई के उत्तर प्रदेश की मैं भी जिम्मेदारी लूंगा, उसके बाद मैं पूरे भारत की जिम्मेदारी लूंगा। किसी उत्तर प्रदेश के किसी भाई के घर, बहुजन के घर दुर्घटना होगी, 24 घंटे में हम उसे राशन पानी मुहैया करवाएंगे, इसका मैं वादा करता हूं। 24 घंटे में मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन 1 क्विंटल राशन उसके घर पहुंचाऊंगा, यह मेरा वादा है। और आप सभी साथियों को इसके लिए मेरे साथ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी कोई नहीं है, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी किसी भी ऐसे जगह पे फार्म नहीं डालूंगा जहां पे चुन के आके मुझे कोई लाभ का पद मिले। मैं आपसे ये वादा करता हूं आज, और इस समाज को असहाय नहीं रहने दूंगा। भले इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, मैं अपने घर से निकल के आपके बीच आऊंगा और काम करूंगा। तो आप सभी साथियों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा जुड़ें साथ में और बहुजन समाज बनाने की दिशा में काम करें, जिससे हम एक हो। इन आतताइयों, ठगों, धूर्तों और साथीरों को इनके किए की सजा दी जा सके। जिस पीएम को आज जेल में होना चाहिए, जिस गृह मंत्री को आज जेल में होना चाहिए, ये गद्दी पर बैठे हुए हैं, ये बड़े तकलीफ की बात है, हमारे लिए धिक्कार की बात है। क्योंकि इन्होंने कोरोना के समय इतनी हत्याएं कराई, नोटबंदी में इतनी हत्या कराई, जनधन खाते में लाइन लगवा के लोगों को परेशान किया, उसके बाद जानवर है पूरे उत्तर प्रदेश में परेशान कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटनाओं के होने के बावजूद भी ये सत्ता में आज आ रहे हैं। वो ये बहुत ही निंदनीय और घृणित इनका कृत्य है। ये धोखे से सत्ता में आ रहे हैं, ये जन भावनाओं से, जनता के वोटों से सत्ता में नहीं आ रहे हैं। मैं आप सभी से बार बार यही अपील करूंगा, आप लोग साथ दीजिए, नाको चने मैं इनको चबवा दूंगा, इनके होश ठिकाने ला दूंगा, इनकी एक एक हेरा फेरी, इनकी एक एक सातिरपना मैं पहले से जानता हूं। मैंने इनको बहुत करीब से देखा और समझा है। मैं इनके बीच में भी जाता हूं और खबर लेके आता हूं कि ये कर क्या रहे हैं। चुनाव के पहले मैं ब्राह्मणों के पूरे ग्रुपों में घुसा और वहां से ये रिजल्ट निकाला था कि ये बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, 125 से 150 सीट होगी, ये मैंने दावे के साथ कहा था अखिलेश जी की, और निश्चित तौर पर वही हुआ। इनके अपनों ने हराया है, इनके अपनों ने इनका साथ नहीं दिया है। जो तिलक लगा के इनके साथ, जनेऊधारी इनके साथ हैं, 1 वोट इन्होंने नहीं दिया है इनको। दावे के साथ कहता हूं, सब धोखेबाज हैं ये। इन गद्दारों को एक सिरे से खारिज करके निकालना चाहिए। हम अपनों पे काम करें, अपने हमारे 52% है, और उससे भी बड़ा अगर आपको निकलने की ही इच्छा है तो पूरा 85% पड़ा है, इस पे काम कर लो। क्यों उनके तलवे चाटते हो? क्यों उनके बेवजह के गदा और त्रिशूल उठाते हो? आखिर उनसे हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है उनसे तो केवल हमारे साथ ठगी, हमारे साथ धूर्तता, हमारे साथ पाखंड और अंधविश्वास, इन सारी चीजों को उनको थोपने का मौका मिलता है हमें। हम कब तक ये करेंगे? आज देश को 70-80 साल आजाद होने को हो गया और हम संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकार और हक के लिए। बड़े शर्म की बात है। हमें अब बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि ये धूर्त ईवीएम के जरिए पूरी तरह से हम पे कब्जा कर लेना चाहते हैं। हमारे आज आप देख लीजिए
कितनी बुरी दशा से इन्होंने पिछड़ों को किनारे लगाने का काम किया है, पिछड़ों को हमेशा इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये सबको दिखता है, लेकिन ये आपको चुनाव के समय क्यों नहीं दिखता? हमारे जो लीडर है, हमारा जो नेतृत्व है, इसको ये बात समझनी होगी कि हमें इनको, अगर इनमें इनकी ईवीएम में दम है तो अगर इसे एक बार हटा दें और अपनी औकात देख लें। अगर ये इस तरह नहीं मानते हैं तो 4 विधानसभा में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करें और दिखाएं हमें साबित करके कि ईवीएम दोषी नहीं है। वो ईवीएम ये नहीं लाएंगे, वो ईवीएम हम लाएंगे। वो ईवीएम हम लाएंगे जिस ईवीएम पे ये वोटिंग होगी। भले ही मैं समाज अपनी पूरी संपत्ति बेच के और लोगों से चंदा इकट्ठा करके ईवीएम मशीन लाऊं, लेकिन हमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये सिद्ध करना होगा इनको कि ईवीएम सत्य है। जब तक ये नहीं दिखाएंगे ईवीएम दोषी है, यही गद्दारी कर रही है। ये गद्दारी जो हमारे साथ शामिल बैठे हुए हैं भीतर घात करके, ये जनेऊधारी सबसे बड़े जिम्मेदार ये हैं। हमारे बीच में आके ये हमें उसके लिए आंदोलन नहीं करने दे रहे हैं, नहीं तो हम आंदोलन करते ईवीएम के लिए और ये धराशायी होते। यह इन भाजपा जो सीट आज जीत रही है, ये 10 सीट से ऊपर नहीं जा सकती है, दावे के साथ कहता हूं। इन्होंने हमारी देश की जो संपत्ति है, आज जो इकोनॉमी है, उसको ध्वस्त करके उस इकोनॉमी को भाजपा की इकोनॉमी बना दिया है। भाजपा के पास आज इतना धन है, वो हर व्यक्ति को खरीद सकती है। ये धन आया कहां से? ये धन आया कहां से? ये धन हम ही से लेके गए हैं, कभी कोरोना के नाम पर, कभी नोटबंदी के नाम पर। जो नोटबंदी में भी इन्होंने ठगी की है वो भी बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। तो हमें इनके लिए एकजुट होना पड़ेगा। हमारे जो लीडर्स हैं, इनके जो अपने निजी हित हैं उनको त्यागना पड़ेगा। अगर नहीं त्यागते हैं तो आइए हम एक हो जाएं, हम एक होकर एक दूसरे का साथ दें। कोई भी हमारा भाई अगर यहां से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई भी एक भाई प्रताड़ित हो तो टिकट करा के हमें तुरंत वहां चल देना चाहिए। ज्यादा की ज्यादा संख्या में, अगर 5 दिन का कानून को मौका दिया जाए, अगर कानून उसको न्याय नहीं देता है तो पूरा वही संख्या उस व्यक्ति का पूरा घर सहित उठा के ले आए। तो हम लोगों को जरूरत है मजबूती की, सतर्कता की, एक ताकत बनने की, वो बहुजन ताकत बनने की, जिसमें हमें इनको नाको चने चबवा देना है। तो वो ताकत बनने के लिए आप सभी साथ दीजिए। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरी संपत्ति को आप रिकॉर्डेड कर लीजिए। मेरी संपत्ति में अगर 1 रुपए का भी इजाफा हो तो आप मुझे तुरंत एक सिरे से खारिज कर देना। लेकिन आपने जब इस ऐसे गद्दारों और साथिरों पर विश्वास करके केवल अच्छे दिनों और 15 लाख के चक्कर में विश्वास कर लिया तो मुझे ये सब ना मैं आपको दूं, मैं आपसे ये दूंगा नहीं, लेकिन आप 15 लाख अपने आप पैदा कर लेंगे, आपसे ये वादा है। तो आप सभी इस चीज पे गौर करें, बहुजन समाज बनाइए, अपनों को गले लगाइए। अपनों को गले लगाने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हमारी जात नहीं बदलने वाली है। हम किसी के साथ खाना खा ले, हमारी जात नहीं बदलने वाली है। हम किसी के साथ विवाह कर ले, हमारी जात नहीं बदलने वाली है। कभी इससे जात नहीं बदली है, या कभी संविधान में भी ऐसा नहीं लिखा है कि कोई दूसरे से शादी कर लेगा तो जात बदल जाएगी। तो आप बहुजन कॉन्सेप्ट पे काम करिए, बहुजन समाज बनाइए। आप सभी से मेरी बार बार आग्रह है, और आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को समझाना एक तरह सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। तो लेकिन मेरी भावनाएं हैं जो समाज के प्रति मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं शांति से बैठ नहीं पाता हूं। तो ये मेरी मतलब एक तरह से समझ लीजिए, मेरे लिए ये जुनून बन गया है, ये समाज की दशा और दिशा देख के। तो आप सभी से मैं यही चाहूंगा कि आप लोग साथ दीजिए, साथ आइए, बहुजन समाज बनाएं और अपनों को मजबूत बनाएं, जिससे हम बार बार ठगे ना। ऐसे साथियों को जो समाज को बदल सकता है, समाज को सिखा सकता है, ऐसे लोगों को समाज भी नहीं पहचान पाता। और हमारे नेतृत्वकर्ता तो माशाअल्लाह, वो तो बैठ गए कुर्सी पे तो नीचे वाला दूर से ये बैठ जाओ ऐसे करने वाले हैं। अगर हम 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए उन्हें गले लगा लेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
तो आप सभी साथियों से पुनः एक बार नमो बुद्धाय, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।